देखो बच्चों, बेटा शांत हो जाओ सब। हम लोगों ने क्लास 10th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नेम है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा था और 9th क्लास में हमने पोलिनोमियल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अभी हम ये लोग जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो उसके बारे में रिवीजन करके फिर क्वेश्चन ही आगे बढ़ाएंगे जो डेली चल रहे थे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चैप्टर 2 और इसी के जैसा एक सेम चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ज्यादा डिफरेंस है नहीं है उनमें। तो देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बेटे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? सर ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री 2। तो इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो जनरल इक्वेशन है वो मैंने क्या लिखवाई थी? ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस क्या बेटा? c। और यहाँ एक कंडीशन है क्या कि a कभी भी किसके इक्वल नहीं हो सकता? 0 के इक्वल नहीं हो सकता। और मैंने तुम्हें ये बताया था डिग्री क्या होती है, जिस बात को मैं डिग्री डिग्री कर रहा। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा डिग्री का मतलब क्या है? सर हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, यानी कि किसी भी पोलिनोमियल की जो सबसे बड़ी पावर है उसे हम डिग्री कहते हैं। तो तुम्हें इसकी सबसे बड़ी पावर क्या दिखाई दे रही है? 2। तो इसकी डिग्री कितनी हुई बेटा? इसकी सर डिग्री जो हुई, डिग्री कितनी हुई? वो 2 हुई। और मैंने आपको ये समझाया था जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने जीरोज होते हैं। तो डिग्री 2 है तो जीरोज भी कितने हैं बताओ? सर जीरोज भी तो उनके कुछ तो नाम होंगे। जैसे तुम्हारा नाम है ऐसे इनका भी नाम होगा। तो हमने यहाँ इनके नाम रखे हैं, इन दोनों जीरोज के नाम रखे हैं क्या? एक का अल्फा और एक का बीटा। बात क्लियर है कि नहीं? फिर हमने यहाँ से 2 फॉर्मूले पढ़े थे बेटा। एक पढ़ा था सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरो से पहले मैंने तुम्हें एक बात और बताई थी क्या कि सर अगर कोई पूछे कि वेयर ए क्या है, ए, तो हमने बताया था कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट है? ऑफ एक्स स्क्वायर। और कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। सर कोफिशिएंट का मतलब है जो उसकी मल्टीप्लाई में। देखो कैसे याद रखोगे। अच्छा कोफिशिएंट में एक वर्ड छुपा है कॉफी। कॉफी अकेले पीते हैं किसी के साथ बैठ के पीते हैं? जनरली तो साथ ही बैठ के पीते हैं। तो कोफिशिएंट तो यानी कि कॉफी और किसके साथ? किसी के साथ। तो कोफिशिएंट का भी मतलब क्या हुआ? जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए उसके साथ कौन है। तो उसी से तुम याद रख लोगे कि कोफिशिएंट किसे कहते हैं। तो जैसे मैं पूछूं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो कॉफी के बराबर, कॉफी किसी के साथ पीते हैं उसके बराबर में कौन है? ए। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन हुआ? ए। और एक्स का कोफिशिएंट क्या हुआ? बी। और कांस्टेंट टर्म क्या हुआ? सी। जैसे एग्जांपल मान लो मैं कहूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x और -3 आ जाए और मैं यहां से कहूं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, तो कुछ लोग ऐसे भी तो हुए जैसे अभी धुरंधर 2 देख के आए और उसमें वो जो उनके साथ वाला जो है मर जाता है तो वो एक कॉपी सामने रखे, चाहे एक रखे सामने, तो सपोज करते भी तो है। तो जहां बराबर में कुछ नहीं हुआ बराबर में क्या होता है? 1। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा बच्चों? 1। अरे समझ गए या नहीं समझे? तो अगर हम जब आपसे पूछेंगे क्वेश्चन के अंदर कि बच्चों बताओ ए क्या है, तो आप कहोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि उसकी मल्टीप्लाई में जो दिखाई देगा, बराबर में जो दिखाई देगा वही उसकी क्या होगी? वैल्यू होगी। मैं आपसे पूछूंगा बी बताओ, बी क्या है? आप कहोगे सर कोफिशिएंट है किसका? एक्स का। फिर मैं आपसे कहूंगा सी बताओ, सी क्या है? तो आप कहोगे सर कांस्टेंट टर्म है। अरे क्या है बेटा? कांस्टेंट टर्म। अब इन्हीं से हमारे 2 फॉर्मूले बने थे। वो 2 फॉर्मूले क्या है? पहला फॉर्मूला है सर सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या है जो बच्चे डेली आ रहे बताओ जल्दी? माइनस बी अपॉन ए। अब बी और ए को इंट्रोड्यूस करने की तो जरूरत नहीं है। बी बोले तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए बोले तो शाबाश बेटा। सम का मतलब क्या होता है? प्लस। किन का प्लस? जीरोज का। जीरोज कौन है? तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकूं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए। अरे कोई दिक्कत है क्या? बहुत अच्छे शाबाश। अब एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एक फॉर्मूला और, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जब बात चलेगी तो बताओ क्या फॉर्मूला था? सी अपॉन ए। बहुत बढ़िया, सी अपॉन ए, वेयर सी इज और ए इज क्लियर एकदम। इसका मतलब प्रोडक्ट का मतलब होता है सर मल्टीप्लाई। किन की मल्टीप्लाई? जीरोज की। जीरोज कौन है? अल्फा और बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा?
सी अपॉन ए। बताओ बात क्लियर है नहीं है, कोई डाउट तो नहीं यहां तक। इसी यही फॉर्मूले हमारे वर्क कर रहे हैं, बाकी हमारी ओल्ड चीजें वर्क कर रही है। ओल्ड चीजें क्या बेटा, वो हमसे कहता है फाइंड द जीरोस, और जीरोस का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यूज। और एक्स की वैल्यूज हम कब फाइंड कर पाएंगे, जब हम उनको फैक्टराइज कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, फैक्टराइज। फैक्टराइज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जब तीन टर्म्स होती हैं, कितनी टर्म्स होती है, तीन, तो उनको हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, यानी कि उसको ब्रेक करके सोल्व करते हैं। लेकिन अगर टर्म्स कितनी है, दो, तो उसको अलग अलग तरीका होता है। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, अब हम उससे आगे क्वेश्चन करते हैं। बच्चों देखो, जो आए हैं वो उसको बाद में नोट कर लेंगे एक साथ। देखो बुक दे दो मुझे एक। बेटा हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, फर्स्ट का फर्स्ट कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ कर लिया, अब हम फिफ्थ करेंगे और ये इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज चल रही है 2.2, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट करा रहा हूं मैं। यहां मैंने लिखा इसको एफ टी इजिकल्स टू टी स्क्वायर माइनस 15। बेटा सब लोग इधर फोकस करो, ना रजिस्टर उठाना, ना बुक देखनी, कुछ नहीं करना तुम्हें, बस मुझे सुनना, और जब मैं जो काम कहूंगा वो करना, बस कुछ नहीं करना तुम्हें बाकी। सबसे पहले मैं यहां कभी एफ एक्स लिख दे रहा, कभी मैं एफ यू लिख दे रहा, कभी मैं एफ टी लिख दे रहा। भाई क्यों लिख दे रहा, क्यों लिख रहा मैं ऐसा, बेटा मैं कल भी समझाया था, इसका मतलब होता है फंक्शन। और ये वर्ड अगला ब्रैकेट वाला डिफाइन करता है कि वो क्वेश्चन किस वेरिएबल में लिखा है। अगर ये पूरा क्वेश्चन एक्स में है तो मैं यहां एफ एक्स लिखूंगा, अगर ये पूरा क्वेश्चन यू में है तो मैं यहां एफ यू लिखूंगा, अगर ये पूरा क्वेश्चन टी में है तो मैं यहां क्या लिखूंगा बेटा, एफ टी लिखूंगा। बात क्लियर है। आप इसको पी टी पी एक्स भी लिख सकते हो, पी मतलब पोलिनोमियल, और जितने भी पोलिनोमियल या कुछ भी हो ना, फंक्शन तो कहते ही हैं। समझ में आ गई बात यार, चलो बहुत बढ़िया। अब सवाल उठता है कि हमारा क्वेश्चन वाला कह रहा है फाइंड द जीरोस। हमको क्या फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करने का मतलब क्या है बेटा, हमको एक्स या जिस वेरिएबल में वो लिखा है, यानी कि टी में लिखा है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, टी की। कैसे फाइंड होगी, फैक्टराइज करने पड़ेंगे। कैसे करें, है कॉमन तो कुछ नहीं, और तीन भी टर्म नहीं है जो हम उसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लें, और यहां कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, तो अब क्या करें, है क्या करें भाई, सोचो सोचो सोचो, है वन कॉमन लेने से होगा क्या, कुछ नहीं होने का। देवी और सज्जनों बताओ। अच्छा, जो बच्चे पहले दिन आए थे उन्हें मैंने आइडेंटिटीज लिखवाई थी, और मैंने ये कहा था कि हाँ, कि आइडेंटिटीज याद करनी बहुत जरूरी है, वो किसी भी चैप्टर के बीच में यूज हो जाती है। आइडेंटिटी कौन सी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कैसे फैक्टराइज होगा ये, सर ये तो कंफर्म है ए स्क्वायर है माइनस, लेकिन ये तो किसी का स्क्वायर ही नहीं होता। कोई बात नहीं, जो किसी का स्क्वायर नहीं होता हम उसे किसका स्क्वायर लिख लेते हैं बच्चों, बताओ, सही बता रही थी, अंडर रूट 15। तो हम उसको किसका स्क्वायर लिख लेंगे बेटा, यो तो आ गया टी स्क्वायर, और इसे मैंने किसका स्क्वायर लिख लिया, रूट 15 का स्क्वायर। अरे लिख सकूं या नहीं लिख सकता, अरे हाँ या ना। अच्छा, रूट 15 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 15 कैसे, चलो एक बात पूछ लूं, चलो एक बात पूछ लूं। एक है रूट 2 इंटू रूट 3, जो मैं पढ़ाए थे वो शांत रहना, जो नए आए हैं वो बताएंगे। एक रूट 2 इंटू रूट 2 है बेटा, ऊपर वाले का रिजल्ट क्या है, अंडर रूट 6, और नीचे वाले का रिजल्ट क्या है बेटा, डिफाइन करोगे कैसे, और अगर हार्ड वे में करें तो, कोई और बच्चा जो आया हो बताया इसको डिफाइन कैसे होता है, कोई हमारा ही ओल्ड स्टूडेंट बताए कैसे होता है।
भाई यहाँ तो इन्होंने रूट से रूट मल्टीप्लाई करी और रूट हटा दिया, लेकिन यहाँ भी तो रूट की रूट से मल्टीप्लाई है, यहाँ हटाया नहीं भाई, ऐसा क्यों? अच्छा नंबर सेम नहीं है इसलिए। हाँ देखो ये बच्ची कुछ कुछ अच्छा बोल रही है। देखो रूट का मतलब होता है पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। केवल रूट का मतलब ये है। अब जैसे हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो ये अंदर चला गया, 2 × 2 हो गया, ठीक है। और 2 × 2 का मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, अरे हो गया नहीं। और रूट का मतलब क्या है? सर रूट का मतलब है पावर 1/2। अरे हाँ है ना बेटा, 2 से 2 क्या हो गया? तो 2 की पावर 1 आ गया, इसका मतलब आंसर कितना आया? 2। समझ गए? इसीलिए जब भी कभी सेम नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर बनता है, और स्क्वायर से वो 1/2 कैंसिल होता है, इसीलिए रूट की रूट से मल्टीप्लाई करने पर हट जाता है। तो ये बात बोलना गलत है। रूट की रूट से मल्टीप्लाई करने के बाद हट जाता है जब नंबर सेम हो, लेकिन जब नंबर सेम ना हो तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? भाई इनकी तुमने मल्टीप्लाई की तो सर 2 × 3, ये तो किसी का स्क्वायर ही नहीं बना। स्क्वायर नहीं बना तो पावर कट ही नहीं होने की, तो फिर हमने उसको क्या लिख दिया? खाली √6 लिख दिया। ये है इसका एक्चुअल रीजन। समझ में आ गई बात या नहीं? चलो तो अब आ जाओ अपने क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था कि सर हमें फैक्टराइज करने थे और हमने साम दाम दंड भेद सब कर लिया, हमें कुछ नहीं पता चला। तो हमने ये खूब 9th क्लास के RS अग्रवाल में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन थे बच्चों कि a² - b² कर लो। तो हमने जो किसी का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, वो किसका स्क्वायर होता है? रूट का होता है। अब यहाँ फॉर्मूला लग गया a² - क्या फॉर्मूला होता है? a+b, एक बार जोड़ दो, एक बार प्लस एक बार, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। तो इसे तुम बिल्कुल ऐसे याद रखो एकदम बेहतरीन तरीके से। तो एक बार क्या कर दो? अबे बोल लो। एक बार कर दो प्लस और एक बार क्या कर दो? हाँ भाई योगी जी सही कर दिया नहीं कर दिया? एक बार प्लस एक बार माइनस। फैक्टराइज हो गए या नहीं हुए? बेटा एक्टिव हो थोड़े से, हो गए या नहीं हुए? भाई फैक्टर का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में आ तो गई है। फिर कल क्या किया था? 4 जीरोस पुट कर दो। किसको? FT को। किसके इक्वल बेटा? 0 के इक्वल करना, 0 के इक्वल। तो t + √15, t - √15 इक्वल्स टू, तो जब t + √15 को 0 के बराबर रखोगे तो t की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? माइनस के √15। और जब बेटा यहाँ t - √15 को 0 के इक्वल रखोगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? √15। और हमने कहा था इन्हीं को, जिसको तुम्हारा दिल करे उसे कह दो अल्फा, और जिसको दिल करे उसको क्या कह दो? बीटा। तो तुम्हारी मर्जी है। हमने पहले वाले को क्या कह दिया? अल्फा। और हमने दूसरे वाले को क्या कह दिया बेटा? बीटा। बताओ यहां तक बात समझ में आई है या नहीं आई है? अरे क्लियर है एकदम बेटा। अब दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में वो 2 क्वेश्चन पूछ रहा हमसे। क्या पूछ रहा है? एक तो फाइंड द जीरोस, जीरोस तो हमने फाइंड कर लिए। फिर क्या पूछ रहा बताओ? वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस। बेटा ये जो हमने फाइंड करे हैं ये कोफिशिएंट्स हैं या जीरोस हैं? अबे बोलता क्यों नहीं? ये अंशिका का भाई जीरो। बेटा आवाज मेरे कानों तक आनी चाहिए, दिक्कत हो जाएगी नहीं बहुत। हाँ तो क्या है? जीरोस है कोफिशिएंट? जीरोस हैं। बहुत बढ़िया। अब हमें कोफिशिएंटों को ढूंढना पड़ेगा। कोफिशिएंट तो कहां लिख रहे? क्वेश्चन में। तो हमें एक बार क्वेश्चन को दोबारा से नोट करना पड़ेगा। तो सर t² - 50। अब आ गया वही जो आज आते रिवीजन कराया था, ABC। तो ये बच्चा बताएगा इसके बराबर में। हाँ बेटा a की वैल्यू बता। है t²। मैंने तेरा नाम पूछा, मम्मी का नहीं पूछा। अब मैंने बताया था, क्या बताया था? जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाए तो अपना नाम थोड़ी बताना, बराबर वाले का बताना। किसके साथ घर तुम कॉफी पी का है, घर वाले पूछे किसके साथ पी का है, बताओ नहीं लट बजेगा। तो बेटे यहां भी वही वाला मैटर है। t² का कोफिशिएंट पूछा तो अपना नाम नहीं बताना ना, मैं कॉफी पी काया ना। हाँ तेरा तो पता मैं तू पी काया, बराबर वाले का बता बराबर वाला कौन था। तो t² के बराबर में कौन है? 1। तो t² का कोफिशिएंट कौन हुआ? भाई इतनी सी बात भी नहीं समझ पा रहे यार, तुम बताओ। चलो b बताओ, तो b क्या है? अबे 15 है माइनस के। हाँ माइनस के। बेटे b को क्या कहते हैं?
टी का कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट, यानी कि एक्स का। भाई पहले स्क्वायर आया फिर एक्स आया, अब यहाँ एक्स नहीं टी है तो पहले टी स्क्वायर आया फिर कौन आया, टी। टी तो यहाँ है ही नहीं, अगर है ही नहीं तो उसकी वैल्यू क्या है, जीरो। अगर है ही नहीं तो उसकी वैल्यू क्या है, जीरो। अरे यो तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 15। अरे अब तो समझ गए, अब तो कोई डाउट नहीं। चलो, तो तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था आज ही, और फॉर्मूला तुमने ये पढ़ा था सम ऑफ जीरोस। अरे हाँ है ना, फॉर्मूला क्या हुआ सम ऑफ जीरोस का, माइनस का बी अपॉन ए। बहुत बढ़िया, बी की वैल्यू कितनी है, जीरो, और ए की वैल्यू कितनी है, तो कितना आवेगा, जीरो। अब ये किससे आया, कोफिशिएंट से या जीरो से, कोफिशिएंटों से आया। अब हम भी तो अपने जीरोस से पूछ लें कि हाँ भाई बात सही है या नहीं है। अरे हाँ पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। भाई मान लो तुम बाहर कुछ लड़ाई दंगा कराए तो हम बाहर से भी तो पूछेंगे हाँ भाई बात सही है या नहीं है। तो अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी है, माइनस के रूट 15, और बीटा की वैल्यू कितनी है, प्लस के रूट 15, और रूट प्लस और एक माइनस कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ गई। तो बात वेरीफाई होगी या नहीं होगी। तो कई बार तो तुम लोग लेकिन क्या कर दो, जरा तुम बाहर कुछ गलती कराए और किसी ने आके शिकायत कर दी, तो तुम अपने दोस्त को पहले सेट रखो, पापा इससे पूछ लो, तो एक गवाह और चाहिए या नहीं चाहिए। तो अभी हम मान नहीं रहे, वेरीफाई हो गया, अभी हम एक गवाह को और पकड़ के लाओगे। किसको पकड़ के लाओगे बताओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ। हाँ अभी ये आलस में चल रहे हैं, अभी इनकी एनर्जी एक्टिव नहीं हुई पूरी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला क्या हो, सी की वैल्यू बताओ, अरे ए की वैल्यू तो कितना आएगा, -15। यो तो कोफिशिएंटों ने बता दिया। अब हम अपने जीरोस को पकड़ेंगे और चेक करेंगे कि वो सही बता रहा है गलत बता रहा। तो करो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना था, माइनस के रूट 15, और बीटा कितना था, प्लस के रूट 15, और रूट की रूट में मल्टीप्लाई करो, और सेम नंबर हो तो रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जावे, हट जाता है। तो आ गया माइनस के 15। बात वेरीफाई होगी या नहीं होगी। अरे अब तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को जरा सी भी, नोट करो। ये एक काम करना, एक साथ नोट कर लेना, एक साथ कर लेना, नहीं तो फिर ये एक क्वेश्चन और देख लो फिर कर लेंगे। बेटे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। देखो जिसे भी जरा सी भी प्रॉब्लम आए वो बता देना। देखो ट्यूशन का मतलब यही है कि तुम्हें चीजें समझ में आनी चाहिए, क्लास और ट्यूशन में डिफरेंस होना चाहिए। तुम इसी बात के मुझे पैसे आके दोगे कि हमें नहीं आ रहा और आप समझाओ, नहीं तो अगर तुम यहाँ ऐसे ही आए और ऐसे ही चले गए तो तुम्हारा कोई मतलब नहीं है फिर, समझ गए। तो बस यहाँ ये बैठो कि 40-45 मिनट जितनी देर हम बैठ रहे हैं हमें चीज सीख के जानी है, और जो बात समझ में नहीं आ रही साथ के साथ पूछो, चाहे अगले दिन पूछो, लेकिन पूछो, ठीक है। आज तो ये क्लास हमारी रिकॉर्डेड है क्योंकि वाईफाई नहीं लगा। इसको मैं अभी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। यूट्यूब तुमने सबने सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं करा हो तो भैया कर देना, तुम्हारे लिए है मोहित कौशिक मैथ्स। एक तो ये, और एक दूसरा जिसने अभी ग्रुप में ऐड नहीं हुआ वो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देगा, ठीक है। आज ये जो आपकी लेक्चर है ये रिकॉर्डेड अपलोड हो जाएगा और कल से लाइव क्लासेस चल जाएंगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया, या अगर किसी को लिखना है तो लिख लो, और अपने रिश्तेदार पड़ोसी सबको भेज दो। अगर कोई बच्चा, बेटा तुम लोगों, अरे सुनो, कोई अगर तुम्हारे रिलेशन में है और वो पढ़ना चाहता है तो मुझे, अगर कोई पढ़ना चाहता हो वो छोड़ो, अगर वो 10th में है, 9th में, 11th में, 12th में, तो तुम यहां से लिंक उठाओ और उसे भेजो, और उसे कहो कि देख अब तू डिफरेंस देख, अगर तुझे नजर आ रहा है तो तू पढ़ ले। तो ऑनलाइन जो बैचेज होंगे, जो अगर कोई ऑनलाइन पढ़ेगा उसकी फीस हाफ है ऑनलाइन बैचेस की, जो ऑनलाइन पढ़ेगा। तो तुम उन्हें बता सकते हो, तुम्हें तो दोनों चीज है, ऑफलाइन भी पढ़ो ऑनलाइन भी पढ़ो। चलो बेटा, इसका लास्ट क्वेश्चन बचा, तुम्हारे तो मजे ही मजे हैं। क्या हो गया, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करने का एक ही तरीका है, फैक्टराइज करने हैं। अब के तो मजे आ गए, 3 टर्म्स हैं, 3 की 4 टर्म बना लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। 9th में करे थे तुम लोगों ने, अरे करे थे या नहीं करे थे। सबसे पहले मुझे ये बताओ इसका जो पैटर्न है वो सही है या नहीं। पैटर्न का मतलब क्या है,
बेटे पहले सबसे बड़ी पावर आनी चाहिए, फिर उससे छोटी पावर आनी चाहिए, फिर सबसे छोटी आनी चाहिए। जैसे हमारे जनरली हमारे घर में बिहाव का सिस्टम हो, पहले सबसे बड़े का होगा, फिर बीच वाले का होगा, फिर छोटे का होगा। चाहे बेचारे छोटे का मन कर रहा हो मेरा ब्याह कर दे जल्दी हो जा तो ठीक रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा है तो हम उसे पीट पाट के वो इधर ही ले आएंगे। अब फैक्टराइज करने का तरीका क्या है, उस बात पे बेटे ध्यान देना, क्योंकि मुझे 100% कंफर्म है 9th क्लास में फैक्टराइज तुम लोगों को बहुत सारे बच्चों को आते होंगे और बहुत सारों को नहीं आते। अगर नहीं आते तो सबसे पहला काम फैक्टराइज सीखने का ही है बेटा। 9th क्लास की बुक उठाओ RS अग्रवाल की, उसमें 50 क्वेश्चन फैक्टराइज वाले हैं, मिडिल टर्म वाले, और वहां से प्रैक्टिस करो और क्वेश्चंस को सीखो। अदरवाइज अभी थोड़े दिन में 4-5 दिन बाद ही ये टॉपिक 9th वाले बैच में चलेगा 5 से 6, उस वाले बैच को आके पढ़ो, नहीं पढ़ सकते शर्म के मारो तो लाइव क्लास में पढ़ो, लेकिन फैक्टराइज आने चाहिए। कंफर्म बात ये है, समझ गए, क्योंकि ये 4th चैप्टर में भी यूज होगा अभी। चलो क्या तरीका बता रहे हैं हम डेली बेटा, क्या बता रहे हैं कि सर जो कांस्टेंट टर्म है उसको पकड़ो और उसकी मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में। इतना काम तो कर सको, बताओ 4 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12। अब 12 के हमें फैक्टराइज करने हैं, करना भाई 12 के फैक्टराइज, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब बेटा ये जो भी आए इनको हमें ऐसे एडजस्ट करना है कि मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो यहाँ बीच वाला नंबर आना चाहिए इसका कोफिशिएंट, यानी कि 1 है, 1 तो 1 आना चाहिए। तो इसको ऐसे कैसे एडजस्ट करूं कि 1 आ जाए, 2 2 जा 4, और 4 में से 3 गए तो कितने बचे, अरे तो हो गए फैक्टर या नहीं हो गए। इसका मतलब इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा 4 - 3। अरे क्या लिख सकता हूं मैं 4 - 3। चलो तो सर 3x² माइनस यहां लिख दिया 4 - 3 इंटू एक्स और -4। अब इस माइनस को अंदर लेके जाओ तो सर 3x² माइनस के 4x, और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा +3x, और माइनस के कितना आ गया 4। कोई दिक्कत तो नहीं इस लाइन में किसी को बेटा। अब हमेशा इनमें से जब कॉमन लेते हैं तो दो दो के पेयर में लेते हैं, दो दो के क्या लेते हैं पेयर में। अब यहां से कॉमन लेना है, यहां से कॉमन लेना है। कॉमन लेने का मतलब क्या है, कॉमन लेने का मतलब है जो दोनों में अवेलेबल हो। तो जल्दी से बताओ यहाँ क्या कॉमन है, बस एक्स ही है या कुछ और भी है, एक्स ही कॉमन है। बहुत अच्छे होशियार बच्चे हो तुम तो, एक्स कॉमन ले लिया। तो बेटा यहाँ क्या बचा 3x बचा, और यहाँ क्या बचा, बहुत अच्छे। ये साइन हमेशा एज इट इज आता है जैसा है, तो यहाँ प्लस है तो क्या आएगा, यहां से क्या कुछ कॉमन है, जहां से कुछ कॉमन नहीं वहां से 1 कॉमन है। 3x माइनस क्या आ गया 4, अरे आ गया है नहीं आ गया। जब ब्रैकेट सेम आ जाए तो एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला। बताओ बात क्लियर हुई या नहीं हुई, कोई दिक्कत किसी को बेटा। हो गए फैक्टराइज, फैक्टराइज हो गए तो किसका मतलब क्या फाइंड हो गए, जीरोस फाइंड हो गए। तो क्या कहोगे 4 जीरोस, अरे क्या कहोगे बेटा 4 जीरोस। पुट करिए, किसको पुट करिए fx को, किसके इक्वल 0 के इक्वल। अब fx की वैल्यू क्या आई, इधर फोकस करो सब बच्चे, क्या आई है बेटा 3x - 4 और x + 1 इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 0। अब एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, तो रखना जरा। सर 3x - 4 को 0 के इक्वल रखा तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। इसी को हम क्या नाम दे देंगे अल्फा, अरे इसी को हम क्या नाम दे देंगे अल्फा। अब बेटा यहां से x + 1 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आवेगी, और इसी को हम क्या नाम दे देंगे बीटा। अब ईमानदारी से बताओ, पूरे जहां तक अभी तक मैंने जो बताया, अगर कहीं कोई जरा सी भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, है किसी को, यहां तक आ गया कंफर्म। चलो तो आगे अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे क्या रिलेशन किसका, कोफिशिएंट का और जीरोस का। अरे समझ गए या नहीं समझ गए, हाँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अरे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार दोबारा से क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, क्योंकि कोफिशिएंट तो वहीं से पता चलेंगे। अरे हाँ है ना, तो 3x² - x - 4। अब चलो बताओ, ये बताएंगे गुरुजी के लड़के। हाँ जी, हाँ बेटा क्या नाम है, सौम्य जी। सौम्य जी बताओ a की वैल्यू,
3। बहुत बढ़िया। अब तेरा बराबर वाला मित्र बताएगा बी की वैल्यू, इंगल्ले वाला, लेफ्ट वाला, राइट राइट। अरे बी की वैल्यू 0। 0 कैसे हो गया है? अबे एक्स है तो यहाँ, अबे उसकी वैल्यू तो 0 है जो यहाँ होता नहीं। तू हो तो सुतो ऐसे यहाँ 0 बता रहा। बेटे भविष्य में बहुत लट बजेगा, ब्याह हो गया और वाइफ वही है, रुके दिया है ना तो लट बज जाएगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ एक्स है, एक्स के बराबर में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जहां कुछ नहीं दिखाई देता वहां क्या है, लेकिन सामने कौन बैठा, माइनस, और माइनस है पुप्पा, उसे मत छोड़ दियो नहीं मुंह बना देगा। तो बी की वैल्यू बताओ कितनी है, -1। और बेटा कॉन्स्टेंटम क्या है, -4। अरे अब तो सब समझ गए नहीं समझे? अब हमें फॉर्मूला पता ही है, एक बार कौन सा लगाना, सम ऑफ जीरोस, और एक बार कौन सा लगाना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लगाओ जल्दी से सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या हुआ है बताओ। हाँ देखो अब क्या मजा सा आया, ऐसे बताओ करो। तो बी की वैल्यू बताओ -1, और ए की वैल्यू, और माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, 1/3। अब यो तो आया कोफिशिएंट से, अब हम अपने वालों से चेक करेंगे कि यो आ रहा है या नहीं आ रहा। आ रहा तो ठीक है, और नहीं आ रहा तो गड़बड़ कर दी हमने कुछ। चलो भैया चेक करो, करिए भैया। सर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी आई लल्ला, 4/3, और बीटा की वैल्यू कितनी आई। तो यहां तो सोल्व करना पड़ेगा, बताइए एलसीएम कितना होगा। अबे कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर 1 की 4 में 4, 3 1 जा 4 में से 3 गए तो कितना बचा, 1/3। बात क्लियर है, वेरीफाई हो गया नहीं हुआ। लेकिन हम एक की बात पे तो यकीन करते नहीं, हमें तो 2 गवाह चाहिए, दूसरे को भी पकड़ के लाओ। दूसरा कौन है बताओ, बोलते ही ना। अबे चाय पी के आकरो, क्या है बताओ, प्रोडक्ट ऑफ, चलो फॉर्मूला बता दो तो है, आवाज नहीं आ रही। हाँ अब आई आवाज, C/A। अब C की वैल्यू बताओ, C की वैल्यू कितनी है, कहां गया, -4, और बेटा A की वैल्यू कितनी है 3, तो -4/3 आया। अब हम अपने से भी चेक करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। बेटा अल्फा की वैल्यू कितनी थी 4/3, और बीटा की वैल्यू कितनी थी, तो -4/3 आ गया। बताओ बात वेरीफाई होगी या नहीं होगी। और तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, इस बात को हम कैसे वेरीफाई करें, कल करके दिखाओगे तो वेरीफाई हो जाओगा, और नहीं दिखाया तो फिर मामला गड़बड़ है, फिर कुछ दूसरा इंतजाम होगा। लिखो।